नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में क्या होगा उस पर सबकी निगाह टिकी हुई है और 3 दिसंबर को मंदसौर में क्या होगा यह भी बड़ा प्रश्न है। क्या चौथी बार यशपाल सिंह सिसोदिया विधायक बन पाएंगे या पहली बार सरपंच से सीधे विधायक बनकर मंदसौर का कल्याण विपिन जैन करेंगे? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मैं गुज्जर रेस्टोरेंट मंदसौर में मौजूद हूँ, जहाँ पे आम जनता भी है, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी है। चर्चा करेंगे सीधे। क्या नाम है आपका? मंजुल मोड़। मंजुल जी, क्या माहौल लग रहा है आपको वर्तमान में और क्या लग रहा है कि आप किसकी तरफ हैं? सर, तरफ तो क्या बोलूँ मैं, हमारा यही है कि जो अच्छे से मंदसौर ज़िले को, शहर को डेवलप करेगा उसके साथ है हम तो। अच्छा, अभी तक 18 साल में क्या डेवलपमेंट देखा आपने? सर, डेवलपमेंट देखा है, पहले से तो सुधार आया हुआ है, बट जैसे कि आप देखें अस्पताल की हालतें भी पहले जैसी नहीं रही है। प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर आया है उसके बाद से ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पे थोड़ी स्थितियाँ बिगड़ी है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। उस चीज़ को देखते हुए विधायक जी को जो भी बनेगा, भावी विधायक जो भी बनेगा, उनसे यही उम्मीद है कि वो उन चीज़ों में थोड़ा सुधार लाए। सड़कें वगैरह जो अभी अब जाके चुनाव जैसे पास में आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि सड़कें बन रही है, यही काम पहले क्यों नहीं हुआ? वो चीज़ें अगर पहले भी हो जाता तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, एक जगह 18 साल के काम है और बाकी एक जगह एक बार सरपंच बने और सीधे विधायक का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, क्या सोचते हैं आप इस विषय? नहीं, वो तो अनुभव है उनके पास, अपने जो यशपाल जी है उनके साथ तो अनुभव है, हम भी उन्हीं के साथ हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। बट यही है कि एक ये हमारे एक कहना है बस यही है कि जो चीज़ पहले हो सकती थी उसको एंड चुनाव मोमेंट पे क्यों किया जाता है? उससे क्या होता है कि जो प्रत्याशी के विरोध में जो चीज़ें होती है, क्योंकि वो कहने में यही आता है कि एंड मोमेंट पे उन्होंने वोट के लिए ऐसा किया है, इसको थोड़ा सा सुधार किया जाए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ समीक जैन है, कांग्रेस के नेता है, NCI के। क्या बदलाव की परिस्थितियां नज़र आ रही है आपको? एक तरफ 18 साल के विकास कार्य है, कांग्रेस के पास केवल 15 महीने का कार्यकाल था, और किस तरीके से आकलन करते हैं? देखिए, पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नगर पालिका से लेके विधायक, सांसद, इनके बेटे में 18 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। आप चले जाइए शिवना शुद्धिकरण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन शिवना शुद्धिकरण नहीं कर पाए। आप रेलवे अंडरब्रिज देख लीजिए, वहाँ बरसात के समय किस तरीके से जल भराव होता है, वहाँ पे 25,000 लोग वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। आप संजीत नाके का ओवरब्रिज चले जाइए, 5 सालों से काम चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कहीं न कहीं या तो मंदसौर के जनप्रतिनिधियों की किस्मत खराब है या फिर मंदसौर की जनता की किस्मत इतनी खराब है कि एक भी योजना सफल नहीं हो पाती भारतीय जनता पार्टी की। और योजना इसलिए सफल नहीं हो पाती क्योंकि भ्रष्टाचार की नीयत से जो योजना बनाई जाती है वो कभी सफल नहीं हो पाती। मैं तो मंदसौर की जनता को कहूँगा, या तो मंदसौर का नाम पलट देते हैं या फिर इनके विधायक सांसद पलट देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें विकास देखने को मिल जाएगा। आप जो आरोप लगा रहे हो, तो ये आरोप अगर जनता भी लगाए तो अब तक तो सरकार बदल जानी चाहिए थी, जनता भी कांग्रेस का हो जाना चाहिए। जनता ने तो पिछले साल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाई थी, कुछ गद्दारों की वजह से कांग्रेस की सरकार गिराई गई है। पहले जनता ने कांग्रेस को ही चुना था और अभी भी परिवर्तन है, कांग्रेस वापस आएगी, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी निश्चित तौर पे। कमलेश जैन मौजूद है। बहुत सोशल मीडिया पर आपके जो है वक्तव्य आते रहते हैं, अभी जय श्री राम भी करने लगे हैं आप। क्या लगता है वर्तमान परिदृश्य को देख करके, क्या बदलाव की परिस्थिति है या 3 दिसंबर को क्या होने वाला है? देखिए, एक तो पहले मैं आपकी एक बात का खंडन करूंगा कि जय श्री राम करने लगे हैं आप। जय श्री राम करते नहीं हैं, जय श्री राम जन्म से बोला जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है कि हम राम को लाएं, तो मैं उनको याद दिला दूं कि राम जो है कौशल्या माता और दशरथ जी लाएं। राम से सारी सृष्टि है। तो मैं राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं करता। राम तुम्हारे मन में, इसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ ना, मैं राम बोलूँगा ना, ये इन चीज़ों का राजनीति में कोई वास्ता होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि मंदसौर जीतने नहीं देगी इस बार यशपाल सिंह सिसोदिया को, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है यशपाल वर्सेस मंदसौर की जनता। क्योंकि मंदसौर की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वो परेशान हो गई है भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए इस बार किसी भी हाल में नहीं लगेगा जीत का चौका। जनता पछता रही है 3 बार दे के मौका। कांग्रेस क्या मुद्दे लेके जा रही है? कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ, सारे नाले भारतीय जनता पार्टी के शासन में बंद हो चुके हैं। 15 महीने की सरकार में सारे गुंडे मध्य प्रदेश छोड़ के चले गए थे। आप लगातार देख रहे हैं, आपके खुद के चैनल पर आता है कि कहीं लूट, पिपलिया में भी 2 दिन पहले लूट हुई। अभी आज ही राम टेकरी पे एक चेन खिंचाई किसी महिला की। जब आचार संहिता जैसे, जबकि शासन प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर रहता है,
जब लूट खसोट चोरी बलात्कार के मामले में अगर 2003 के, या बार बार कहते हैं कि 2003 के पहले का दिग्विजय सिंह का शासन की बात करते हैं, तो बिजली सड़क को छोड़ दीजिए, उसके कई कारण रहे होंगे। लेकिन ये बताइए कि आज उनके एनसीआरबी के आंकड़े देखिए 2003 के पहले, क्या किसी माँ बहन बच्चे के साथ में बलात्कार होता था? क्या किसी 2 साल 3 साल के बच्चे के साथ में बलात्कार होता था? क्या आपने सुना कभी कि 3 साल के बच्चे के साथ में बलात्कार हो? तो मेरे को ऐसा रिकॉर्ड ला के बताइए। आज मंदसौर जैसे शहर में, उज्जैन जैसे शहर में बच्ची, छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? अब भी एक घटना बताता हूँ, शामगढ़ के पास की सरपंच ने क्या बोले, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे बुला के उसके सामने बलात्कार किया। वो दर बदर भटकती रही। हम कांग्रेस के नेता यहाँ पे पहुँचे, महिला थाना पे, वहाँ पे माथाबूटी करी, हमने एसपी से लड़ाई लड़ी और उसके बाद में उसके खिलाफ एफआईआर दे दी। क्या बलात्कार करने वालों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी है? जिस महिला के साथ में बलात्कार हुआ है, क्या होना चाहिए? सीधा मेडिकल होना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए। किसी राजनीति की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिला की अस्मिता किसी राजनीति की मोहताज नहीं होना चाहिए। मंदसौर के प्रमुख मुद्दे क्या नजर आते हैं और क्या बदलाव की परिस्थिति नजर आती है? शिवना शुद्धिकरण, उद्योग। 20 साल तक कहते कि हमने विकास किया। ये पुल बनाना, सड़कें बनाना, नाली बनाना, ये तो एक आम बात है। मैं तो विकास उसको मानता हूँ कि आपने क्या उद्योग लाए, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का क्या साधन आपने किया, नहीं किया। अगर रोजगार का साधन किया तो उनके भाई भतीजावाद के लिए किया। उनके जो, अब एक को सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मंदसौर में कोई और दूसरा ठेकेदार काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही ठेकेदार काम करेगा। ऐसा क्यों होता है? तो आप समझ लीजिए कि 50% की सरकार है, 50% के विधायक जी हैं, सिर्फ उनके चहेते ठेकेदार काम करेंगे, उनके चहेते लोग यहाँ पे काम करेंगे, बाकी और कोई काम नहीं करेगा। सिर्फ गले में केसरिया दुपट्टा डाल लेना और धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाना, इसके अलावा कोई और काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। पंकज सेठिया हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या मुद्दे लेकर के जो है बीजेपी जा रही है? पहली बात क्योंकि तो कई बार आकलन हो रहा है कि 15 महीने का जो कार्यकाल था वो काफ़ी अच्छा था और ये 18 साल का कार्यकाल नज़र नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 18 साल से 15 साल से मंदसौर में विधायक यशपाल सिंह जी हैं और बहुत विकास मंदसौर में हुआ है। मैं कांग्रेसी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि जिस अभी आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी यहाँ आए थे, मैं विकास की बात कर रहे थे, तो वो जिस हेलीपैड पे उतरे थे वो भाजपा सरकार की देन है। जिस रोड से आप भोपाल से दिल्ली मंदसौर जाते हैं वो भाजपा सरकार की देन है। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, शिवना शुद्धिकरण की इनने बात करी, शिवना शुद्धिकरण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी भाजपा सरकार उसमें मदद करेगी और पैसा देगी। पशुपतिनाथ लोग बनने के लिए तैयार बैठा है। मंदसौर में बहुत विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। ये रोज़गार की बात कर रहे हैं। मैं पिछले 3.5 साल का आपको एवरेज बता रहा हूँ। उद्योग विभाग से पिछले 3.5 सालों में 1500 से ज़्यादा लोन उद्योग के लिए दिए गए हैं और युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत पिछले 3.5 सालों में 2000 से ज़्यादा लोन उद्योग के लिए दिए गए हैं। और महिलाओं के लिए उसमें यह विशेषता है कि उद्योग के लिए 35% सब्सिडी की आवश्यकता है उसमें, और लोग उससे रोज़गार कर रहे हैं, उद्योग खोल रहे हैं। उद्योग ऐसा नहीं है कि सड़क पे हो जाएगा, उद्योग आदमी घर पर भी कर रहा है, गोडाउन पर भी कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी फैक्ट्री लगेगी तो ही उद्योग चल रहा है। आदमी साइकिल से भी उद्योग कर रहा है, 2 व्हीलर से भी उद्योग कर रहा है। ऐसा नहीं है, व्यापार सब तरीके से चल रहा है। उद्योग विभाग उसमें पूरी तरीके से मदद कर रहा है और भाजपा सरकार बहुत अच्छे से उसको सरल कर रही है। 3 दिसंबर को क्या होने वाला है? 3 दिसंबर को कमल खिलने वाला है और हम वापस से विधानसभा भोपाल में जाने वाले हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और मंदसौर से विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होंगे। मिथुन बप्ता मौजूद है। लंबा समय हो गया आपको राजनीति से, तो कई चुनाव आपने देखे हैं, इस चुनाव में क्या अलग नज़रिया नजर आता है? कोई अलग नज़रिया ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जनता पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देख रहे होंगे भारतीय जनता का प्रत्याशी जब जनसंपर्क पे निकल रहा है तो जो हुजूम, जो उल्लास, जो उमंग आम जनता प्रत्याशी के समर्थन में दिखा रही है वो पहले भी दिखाती थी और इस बार भी दिखा रही है। और इसलिए दिखा रही है कि वो जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मंदसौर में वापस विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया बने। मदन माली जी मौजूद है। अरे आइए, आप भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, क्या लगता है वर्तमान माहौल क्या नजर आता है? सरकार बन रही है बीजेपी की। सरकार बन रही है बीजेपी की, आप किसकी तरफ? बीजेपी से ही है। अच्छा, आपने भी टिकट की मांग करी, फिर आपको मिला नहीं, आप निर्दलीय चुनाव लड़े, ऐसी वजह? जी, वो नगर पालिका चुनाव के लिए था। विधानसभा से ऐसा कुछ नहीं है। विधानसभा में तो बीजेपी की सरकार बन रही है, यशपाल सिंह जी जीत रहे हैं अच्छे बहुमत से और सरकार बीजेपी की ही बनेगी। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र बंदवार मौजूद है, चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका।
क्या मुद्दों को लेकर के जो है भाजपा जा रही है? क्या 18 सालों में आपको विकास नज़र आता है? तो कांग्रेस भी नए मुद्दों को लेकर के जा रही है, तो क्या कमल खिलेगा या फिर हाथ का बंजा? मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि जो भी चुनाव लड़ा जाए वो विकास के मुद्दे पे लड़ा जाए, शिक्षा के मुद्दे पे लड़ा जाए, स्वास्थ्य के मुद्दे पे लड़ा जाए। पिछले कई सालों में स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत अच्छा काम हुआ। आप शिक्षा को ले लीजिए, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज जो मंदसौर सरकारी कॉलेज में चलते हैं उसकी फ़ीस है 10 से 20 हज़ार। अगर यही आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो 50 से 70 हज़ार आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य की बात करें तो कोरोना काल में हमारे मंदसौर के जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया। मेरे हिसाब से तो पिछले साल जो काम हुए, पिछले साल विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए और विकास के मुद्दे पे ही जनता को वोट करना चाहिए। और पिछले कई सालों पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम हुआ। क्या नाम है आपका? दिनेश सोनी। दिनेश जी, आम मतदाता हैं आप, शहर के क्या मुद्दों को लेकर के चलते हैं? क्या अभी तक के कार्यों से आप संतुष्ट हैं या फिर आप सोचें कि नहीं और कुछ विकास कार्य और ज़्यादा होने की आवश्यकता थी? जी, संतुष्टि की बात को अगर रखा जाए तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। कोई भी नेता आता है, विकास करता है, कुछ रह जाता है। हम अधिकतर बात करते हैं कि क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ। जो हो जाता है उसके बाद हम कभी नहीं करते, और जो नहीं हुआ है, जो रह जाता है उसके हम हमेशा बात करते हैं। मैं एक आम मतदाता हूँ, मेरा मत उसी को जाएगा जो मेरे राज्य को मजबूत करने की बात करेगा, मेरे शहर को विकास के छोर तक ले जाने की बात करेगा। शिवना शुद्धिकरण जो कि एक मंदसौर के लिए बहुत अहम मुद्दा है, हम काफ़ी समय से हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें दोनों राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं प्रयासरत रहे हैं। पैसा भी आया है, उसको लगा भी है, लेकिन बस आगे का सही जगह लग जाए, हमारे दोनों दलों के नेताओं से यही उम्मीद है। और हम ये चाहते हैं, दोनों दलों के नेताओं से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जो योजनाएं लाते हैं, आप मुफ्त की योजनाएं मत लाओ। दोनों दल जो पैसों के लिए जो बोलते हैं, हम 3,000 देंगे, हम 4,000 देंगे, हम युवाओं को 1,500 देंगे, क्यों देंगे? पैसा बांटने के लिए नहीं है। आप शहर के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए आप उसमें सुविधा बढ़ाएं। हमारे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, आप यहाँ पे सुविधाएं बढ़ाएं। आप अरबों खरबों रुपए आप ऐसे ही बांट देते हैं, क्यों? आप कम से कम आप सिविल हॉस्पिटल में यदि आप 10 को रोज़गार देंगे, एक मशीन आप 10 मशीन लगाइए, वैसे ही आपका यहाँ रोज़गार बढ़ जाएगा। आप रोज़गार पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? 18 साल के कार्यों से आप संतुष्ट हैं या फिर 15 महीने की जो सरकार थी उससे आप? नहीं, 15 महीने की जो सरकार आई थी वो काफ़ी लंबे समय बाद आई थी। उन्होंने 15 महीने में जो करना था शुरुआती दौर में किया। आम जन का मानना है बहुत अच्छा किया, लेकिन कोई भी सरकार आती है, शुरुआती कार्य करती है, वो ज़्यादा समय तक रह नहीं पाई, तो उसका आगे का कार्य को लेकर अपन देखते तब उसकी समीक्षा की जा सकती थी। 18 साल का भी चल रहा है, बहुत अच्छा रहा है, हम ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि सरकार रही है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें जो बनी हैं, कहीं ना कहीं जनता असंतुष्ट किस लिए है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार से असंतुष्ट है। जो मैंने आपको बात कही है, जो फ्री का जो बांट रही है, एक समझदार व्यक्ति उसको नहीं चाहता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति रोज़गार चाहता है, आप उसको रोज़गार की ओर धकेलिए, आप उसको मुफ्त में मत बांटिए। मैं यहाँ तक भी कह देता हूँ, जिन घरों में लाडली लक्ष्मी योजना के पैसे जा रहे हैं, या विपक्षी दल ने भी जो घोषणा करी है और जिन्होंने पैसा लिया है, उस परिवार के सदस्य भी खुश नहीं है। उनको अच्छा लग रहा है कि मेरे पास आ रहा है, लेकिन वो भी आज ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता है, कम से कम ये कार्य नहीं करें। आप सुविधाएं बढ़ाइए, हमको आगे विकास की ओर ले जाइए, ना कि मुफ्त की ओर हमें धकेलिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। क्या नाम है? दीपक मिश्रा। दीपक जी, आम मतदाता हैं आप, और जी। क्या चुनाव का माहौल नजर आता है? आपका मन क्या कहता है? क्योंकि लंबे समय बाद जो है कांग्रेस में एक सरपंच पद के तरफ विधायक पद का चुनाव लड़ रहा है। 18 साल का कारोबार एक तरफ और एक तरफ 15 महीने की सरकार। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 18 साल का कार्यकाल रहा है तो उसमें विकास हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुए हैं। हाँ, कुछ जगह रह गई होंगी, कुछ ऐसे मुद्दे रह गए होंगे जिन पर विकास नहीं हो पाया, तो उनमें जब आगे सरकार बनेगी या जो भी सरकारें आएंगी वो विकास करेंगी। और जो 18 महीने का कार्यकाल रहा, 15 महीने का कार्यकाल रहा, उसमें इन्होंने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है, सिर्फ मकान गिराने के अलावा और कुछ नहीं किया है। जो अपराधियों का गिराया, अपराधी एक दिन में कोई नहीं बनता है, अपराधी बनने में उसको काफ़ी समय लगता है। तब इतना बड़ा
कारोबार खड़ा करते हैं, मकान बनाते हैं, इतने बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाते हैं और वो गिरती हैं। तो ये चीज़ें ये पहले भी कर सकते थे, इतने सालों से ये लोग भी राज किए यहाँ पर प्रदेश में रहे हैं। और भारत आज सोने की चिड़िया कहलाता था पहले, तो उसको बनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट जब से देश आज़ाद हुआ तो उसको बना सकती थी या वही वर्चस्व वापस स्थापित कर सकती थी। परंतु इनका जो कार्यकाल रहा हमेशा यही रहा है कि लूट खसोट की राजनीति रही है। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, सन 2004 से लेकर 2014 तक का जो कार्यकाल रहा है, वहाँ पे आप जब भी देखिए सोशल मीडिया या टीवी चालू करते थे तो एक ही चीज़ समझ में आती थी कि कहीं कोयला घोटाला हो रहा है, कहीं 2G घोटाला हो रहा है, कहीं कुछ भी घोटाला हो रहा है। तो कांग्रेस सरकार की तो यही नीति रही है जो गलत रही है। और भारतीय जनता पार्टी जब आई है तो उसने कहीं ना कहीं विकास किया है, बढ़ावा दिया है। बेरोजगारी की बात करते हैं कांग्रेस वाले, तो जब इनकी सरकार थी तब ये लोगों ने कोई रोज़गार तो निकाले नहीं थे, ना कभी नौकरियां निकलती थी। 10 साल का कार्यकाल इनका जो ऐसा चला है कि उसमें है ना कितने ही बेरोजगार लोग बेचारे तो जॉब नहीं कर पाए अपने प्रोफेशन को लेके, वो किसी ना किसी दूसरे धंधे में चले गए। आपने देखा होगा MBA चाय वाला, ये चाय वाला, वो चाय वाला। तो क्या है ये सब कांग्रेस की देन है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो विकास किया है हमारे देश को, प्रदेश को सभी जान रहे हैं। आज 2 देशों की लड़ाई होती है तो मोदी जी से बोलते हैं कि आप बोलिए तो हमारी रक्षा हो सके। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे लेके आई थी और उन्होंने देश में काम भी किया है, जो सबको नज़र आ रहा है। पंकज सेठिया कुछ बोलना चाहते? मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 वर्षों में मंदसौर में और 18 वर्षों में 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में विकास को धरातल पर उतारा है। पर मंदसौर में भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आई तो खाली जेब में पिस्टल रख देंगे। धन्यवाद। हाँ, ये फारूक वाला मुद्दा मैं पूछना भूल गया था, क्या इस पर क्या कहेंगे आप? 2 दिन से वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि वो एडिटेड वीडियो का बात बोली है नवकृष्ण पाटिल जी ने, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं उनका जो कहना था, जैसे मैंने 6ठी 8वीं में गणित में पढ़ा था कि माना कि एक से माना कि वाय है। पाटिल साहब ने कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पे वो बात कही थी कि अगर सत्ता की पावर आता है तो हम प्रशासन को दबा सकते हैं कि यार तुम नाजायज़ लोगों को, गरीब लोगों को परेशान ना करें। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ये फारूक जो है वो छोटा है, इससे यूँ कोई नहीं डरता है, लेकिन अगर इसकी जेब में रिवॉल्वर रख दें तो इससे डरने लग जाएंगे। वो माना कि एक्स और वाई जैसा एक एग्जाम्पल था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने एडिट करके और वो कह दिया कि फारूक की जेब में रिवॉल्वर रख दें। बस इसके बाद हमारी चर्चा का और राजनीतिकरण होता उससे पहले ही हमने रिकॉर्डिंग रोक दी। मंदसौर का मतदाता हालांकि साइलेंट है, एक तरफ 18 साल का कार्यकाल है तो दूसरी तरफ एक नए नेता है जो सरपंच बनने के बाद सीधे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ईवीएम में दोनों प्रत्याशियों का भाग्य 17 नवंबर को कैद होगा, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अब बने रहिए खबर वाला न्यूज़ के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।